चिकन बिरयानी वाला। शहर का नाम था रहमत नगर। ये शहर अपने अमन, भाईचारे और सबसे ज्यादा अपनी मशहूर चिकन बिरयानी के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ एक नाम सुनकर आते थे, सलमान की बिरयानी। सलमान रहमत नगर का सबसे मशहूर बिरयानी वाला था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन स्वाद ऐसा कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहते। सलमान हमेशा मुस्कुराकर बात करता, जरूरतमंदों को मुफ्त में बिरयानी खिला देता और यही वजह थी कि लोग उसे दिल वाला बिरयानी वाला कहते थे। लेकिन वक्त इंसान को बदल देता है। सलमान का कारोबार इतना बढ़ गया कि पैसे की बारिश होने लगी। पहले जो सलमान एक प्लेट ज्यादा दे देता था, अब वही सलमान चावल के दाने भी गिनने लगा। एक दिन किसी ग्राहक ने कहा, भाई आज चिकन थोड़ा कम है। सलमान ने तीखी नजर से देखा और बोला, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा, पसंद नहीं तो कहीं और खाओ। लोग हैरान रह गए। यहीं से शुरू हुई सलमान की लालच की कहानी। धीरे धीरे सलमान ने खर्च बचाने शुरू कर दिए। चिकन की क्वालिटी घटा दी, मसालों में मिलावट करने लगा, पुराने चावल इस्तेमाल करने लगा। उसका दिल अब स्वाद में नहीं, सिर्फ मुनाफे में बस गया था। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया, फटे कपड़े, थकी हुई आंखें। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? सलमान ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलता, जाओ। सलमान की बातें सुनकर लोगों का दिल टूट गया। जिस सलमान को लोग दुआ देते थे, आज उसी को लोग बद्दुआ देने लगे। उसी रात सलमान को अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े दस्तरख्वान पर बैठा है। चारों तरफ चिकन बिरयानी के ढेर लगे हैं। वह खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हर निवाला राख बन जाता है। वह घबरा कर उठा, पसीने से भीगा हुआ। अगले दिन उसकी दुकान पर सन्नाटा था। जहाँ पहले भीड़ होती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा था। सलमान को गुस्सा आया। उसने सोचा, लोग जलते हैं मेरी तरक्की से। उसने और लालच करना शुरू कर दिया। रेट बढ़ा दी, मात्रा कम कर दी। एक शाम वही बूढ़ा आदमी फिर आया। सलमान ने उसे पहचान लिया। बूढ़े ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी, लेकिन शायद तुमने खुद को खो दिया है। सलमान हंस पड़ा और कहने लगा, दुआ से दुकान नहीं चलती। बूढ़े ने जाते जाते कहा, जब सब कुछ होगा तब भी भूखे रहोगे। उस रात आग लग गई। सलमान की दुकान जलकर राख हो गई। कोई जान नहीं गई, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। सलमान सड़क पर बैठा रो रहा था। उसी बूढ़े आदमी ने आकर उसे पानी दिया। सलमान फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, मैं लालची बन गया था। बूढ़े ने कहा, बेटा लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, यहाँ तक कि इंसानियत भी। सलमान ने उसी दिन कसम खाई। उसने दोबारा दुकान खोली, लेकिन इस बार एक बोर्ड लगाया, यहाँ बिरयानी सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरती है। आज सलमान की दुकान फिर से मशहूर है, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, लोगों की दुआएं हैं। क्योंकि जिसने लालच छोड़ दिया, वही सबसे अमीर बन गया। लालच का अंत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, दुकानें और जमीन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास और होना चाहिए। गांव वाले कहते थे, जिसके पास सब कुछ हो वही सबसे ज्यादा खुश होता है। लेकिन धनराज इसका उल्टा उदाहरण था। गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था, जो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। लोग उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन साधु ने धनराज से कहा, बेटा लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, संतोष में ही सच्चा सुख है। धनराज हंस पड़ा और बोला, साधु बाबा, बिना लालच के तरक्की कैसे होगी? कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा की कि जंगल के पास एक पुरानी गुफा में खजाना छिपा है। जो भी उसे खोज निकालेगा, वह खजाना उसी का होगा। ये सुनते ही धनराज की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, मेरे पास पहले से बहुत है, लेकिन अगर यह खजाना भी मिल जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। अगली सुबह वह अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे गुफा मिल गई। अंदर जाते ही उसने सोने चांदी से भरे संदूक देखे। खुशी से उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जितना उठा सकता था उठाना शुरू कर दिया।
लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, सिर्फ उतना ही लो जितनी जरूरत हो। धनराज ने आवाज को अनसुना कर दिया। उसने सोचा, मौका बार बार नहीं मिलता। वह और ज्यादा लालच में आ गया और भारी संदूक उठाने लगा। तभी गुफा की दीवारें हिलने लगीं, पत्थर गिरने लगे। डर के मारे वह बाहर की ओर भागा, लेकिन भारी बोझ के कारण तेज नहीं भाग पाया। अंत में उसे अपने सारे खजाने वहीं छोड़कर जान बचानी पड़ी। जब वह खाली हाथ गांव लौटा तो बहुत थका और दुखी था। उसने साधु बाबा से मिलकर सारी बात बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा, देख लिया बेटा, लालच ने क्या सिखाया। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज समझ आया कि ज्यादा पाने की चाह में मैं जो था वही भी खो बैठता। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया, ईमानदारी से व्यापार करने लगा और संतोष में सुख ढूंढने लगा। अब उसके चेहरे पर शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है, जबकि संतोष सच्ची खुशी देता है। आरव 8 साल का एक समझदार लेकिन थोड़ा शरारती लड़का था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब भी वह किसी मुश्किल में फंसता तो झूठ बोलकर बचने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि झूठ बोलना आसान रास्ता है। गर्मी की छुट्टियों में आरव अपनी नानी के गांव गया। नानी का घर बहुत पुराना था। घर के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। आरव को वह कमरा बहुत रहस्यमय लगता था। एक दोपहर जब नानी सो रही थीं, आरव ने चुपचाप उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर धूल भरी अलमारियां, पुराने कागज और लकड़ी का एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक पर अजीब नक्काशी बनी हुई थी। आरव ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें से हल्की नीली रोशनी निकली। अंदर एक छोटी जादुई छड़ी और एक कागज रखा था। कागज पर लिखा था, यह जादू केवल सच बोलने वालों के लिए है, झूठ बोलने पर यह काम नहीं करेगा। आरव बहुत खुश हुआ। उसने छड़ी उठाई और बोला, मैं उड़ सकता हूँ। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने कहा, मैं सच में उड़ना चाहता हूँ। तुरंत उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वह हवा में तैरने लगा। कुछ ही पल बाद वह नीचे आ गया। अब आरव समझ गया था कि यह जादू सच पर ही काम करता है। अगले दिन वह गांव के बच्चों को जादू दिखाने लगा। सब हैरान थे। एक बच्चे ने पूछा, तू इतना खास कैसे है? आरव ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। जैसे ही उसने छड़ी उठाई, जादू बंद हो गया। बच्चे हंसने लगे और आरव को बहुत शर्म महसूस हुई। उसे समझ आने लगा कि झूठ बोलते ही जादू खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी परेशानी आ गई। जंगल से आने वाली पानी की नहर बंद हो गई थी। अगर पानी नहीं आता तो खेत सूख जाते। बड़े लोग कोशिश कर चुके थे, लेकिन नहर का रास्ता बहुत तंग और अंधेरा था। आरव ने सोचा कि वह जादू से सबकी मदद करेगा। नहर के पास जाकर उसने कहा, मुझे डर नहीं लगता। छड़ी ने कोई असर नहीं दिखाया। तब आरव ने सच कहा, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। इस बार छड़ी चमक उठी। आरव छोटा हो गया और नहर के अंदर जा सका। अंदर बहुत अंधेरा और कीचड़ था। कई बार उसका मन हुआ कि वापस लौट जाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर पानी का रास्ता रोक रहा है। उसने छड़ी उठाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पत्थर धीरे धीरे हट गया और पानी बहने लगा। पूरा गांव खुश हो गया। सब लोग आरव की तारीफ करने लगे। कोई बोला, तू बहुत बहादुर है। आरव ने सबको सच बताया। डर गया था, लेकिन मैंने सच बोला और मदद की। शाम को आरव ने नानी को सारी बात बता दी। नानी ने प्यार से कहा, बेटा, सच बोलना सबसे बड़ा जादू है। अगली सुबह जादुई छड़ी गायब थी। उसी जगह एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, अब तुम्हें जादू की जरूरत नहीं, सच तुम्हारे अंदर है। आरव मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था कि असली जादू छड़ी में नहीं, बल्कि सच बोलने की हिम्मत में है।